आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है, एक एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक A CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म और कास्टिक पोटास के साथ अभिक्रिया से B और C देता है, जिन्हें जिंक चूर्ण के साथ आश्रित करने पर यौगिक D मिलता है और D के ऑक्सीकरण से C7H6O2 अणुसूत्र वाला यौगिक E प्राप्त होता है। तो कह रहा है कि A, B, C, D और E यौगिकों की पहचान कीजिए। ठीक है, और कह रहा है प्रत्येक अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण भी लिखिए। ठीक है, तो आइए हम अपने प्रश्न के उत्तर को समझते हैं और यहाँ पर जो है यौगिकों की पहचान करते हैं। ठीक है ना। तो अब जैसे कि यहाँ पर कह रहा है कि यौगिक ए की जो है हमने क्लोरोफॉर्म और कास्टिक पोटास के साथ अभिक्रिया कराई है, तो हमें यौगिक बी और सी प्राप्त हुआ है। तो जब हम फिनॉल की अभिक्रिया जो है वह हम क्लोरोफॉर्म और कास्टिक पोटास यानी कि KOH के साथ कराते हैं, तो हमें यहाँ पर जो है वह ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। ठीक है, और ये जो अभिक्रिया वो हमारी रीमर टीमन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो इसकी जो रासायनिक समीकरण इसको जरा हम देखें और देखते हैं क्या यही यौगिक हमें प्राप्त होंगे। तो जैसे कि हमने कहा था फिनॉल की अभिक्रिया, ठीक है, तो फिनॉल का जो संरचना होती है वो कुछ इस प्रकार होती है हमारी। ठीक है, ये और इस प्रकार से। ठीक है, तो ये जो है हमारा फिनॉल होता है। ठीक है, और इसकी अभिक्रिया जो है हम क्लोरोफॉर्म और कास्टिक पोटास के साथ कराते हैं। ठीक है, CHCl3 ये क्लोरोफॉर्म और कास्टिक पोटास यानी KOH। ठीक है, तो ये हमारी अभिक्रिया जो है वो कहलाती है रीमर टीमैन अभिक्रिया। रीमर टीमैन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, और इसके उपरांत जो है वह हमें ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये जो अभिक्रिया के उत्पाद जो हैं हमारे इस प्रकार से प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये OH समूह यहाँ पर होता है और CHO समूह जो है ये एल्डिहाइड समूह जो यहाँ पर जुड़ जाता है, तो इसे बोलते हैं हम ऑर्थो हाइड्रोक्सी। ठीक है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ठीक है ना, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ठीक, तथा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। तो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड में क्या होता है, यहाँ पर जो है वह हमारा OH समूह जुड़ा होता है और यहाँ पर हमारा CHO समूह जुड़ा होता है, तो इसे हम बोलते हैं पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ठीक है ना, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये हमें यहाँ पर उत्पाद B व C प्राप्त होते हैं। ये हमारा क्या है, अभिकारक A था, इसकी अभिक्रिया कराई तो हमें B और C प्राप्त हुआ। ठीक है, अब ये जो B और C जो हैं, इन्हें यदि हमने जिंक चूर्ण के साथ जो है अगर आश्रित कराते हैं तो यौगिक D मिलता है। ठीक है, तो देखें हम तो इन दोनों की ही अभिक्रिया जो है हम जिंक धातु से करवा देते हैं। ठीक है, तो जिंक धातु से जब हम कराते हैं तो ये जो हमारा OH वाला जो ऑक्सीजन होता है वह जिंक के साथ अभिक्रिया करता है और ZNO बना करके यहाँ से निकल जाता है। ठीक है, और ये जो है हमें यहाँ पर बेंजल्डिहाइड प्राप्त होगा और दोनों ही परिस्थितियों में यही अभिक्रिया होती है, तो यानी दोनों के ही फलस्वरूप जो है हमें यहाँ पर जिंक चूर्ण के साथ अभिक्रिया कराने पर बेंजल्डिहाइड प्राप्त होगा। ठीक है, बेंजल्डिहाइड ये प्राप्त होता है। ठीक, ये CHO और इस अभिक्रिया के उपरांत भी हमें जो है यहाँ पर बेंजल्डिहाइड ही प्राप्त होगा। ठीक है, ये प्राप्त होता है, अतः ये जो है हमारा क्या हो गया, ये हमें D प्राप्त हो गया। D क्या है यहाँ पर हमारा, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, और अब कह रहा था कि ये D उत्पाद हमें प्राप्त हुआ है, इसके ऑक्सीकरण के फलस्वरूप जो हमें C7H6O2 वाला यौगिक E प्राप्त होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है हम बेंजल्डिहाइड का जब ऑक्सीकरण कराते हैं तो इसके फलस्वरूप जो है ये एल्डिहाइड समूह जो है वह हमारा अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि ये हमारा क्या बनेगा, यहाँ पर बेंजोइक अम्ल बनेगा यहाँ पर ऑक्सीकरण के फलस्वरूप। ठीक है, तो यहाँ पर देखें तो ये हमारा COOH जिसे हम कहते हैं बेंजोइक अम्ल। ठीक है ना, ये क्या हमारा बेंजोइक अम्ल है। ठीक, और ये जो है हमारा जो है उत्पाद E है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है हमें प्राप्त हो गया। अब इसका जो है हम यहाँ पर अणुसूत्र देख लेते हैं, और जो कि हमें यहाँ पर दिया था प्रश्न में E का, उसका भी अणुसूत्र देख लेते हैं। ठीक, तो जैसे कि देख सकते हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो इसमें जो है हमारे कार्बन कितने हैं, 7, क्योंकि प्रत्येक कोना जो होता है वह एक कार्बन परमाणु को प्रदर्शित करता है।
ठीक है। तथा प्रत्येक जो कार्बन होता है इसमें, ठीक है, जो उसके पास एक एक हाइड्रोजन होता है, परंतु ये वाला कार्बन जो है इसके पास जो है एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा, क्योंकि इसकी एक जो बची हुई संयोजकता है वो दूसरे कार्बन परमाणु से पूर्ण हो रही है। यानी यहाँ पर जो है इन 5 कार्बन परमाणु के साथ जो है 5 हाइड्रोजन हमारे जुड़े होंगे कुछ इस प्रकार से। ठीक, तथा ये छठा का हाइड्रोजन ये, यानी कि ये H6 हो गया। और देख सकते हैं यहाँ पर जो है हमारे ऑक्सीजन कितने हैं, 2, यानी C7H6O2। और यही देख सकते हैं हमें यहाँ पर अणुसूत्र भी दिया था यौगिक ई का, C7H6O2। अतः जो है ये यौगिक ई जो है ये हमारा क्या होगा, बेंजोइक अम्ल। ठीक है, और इससे स्पष्ट हो जाता है कि हमारी जो हमने अभिकारकों को मानते हुए जो अभिक्रियाएं प्रारंभ करी थी, ठीक है, वह हमारी सही हैं। ठीक है, जिसमें यौगिक ए जो है वह हमारा है फिनॉल। ठीक है, यौगिक बी क्या है हमारा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, और सी है ऑर्थो वो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। और जिनके जो है हमने यहाँ पर जिंक धातु के साथ अभिक्रिया कराई तो हमें यौगिक डी प्राप्त हुआ। दोनों में ही हमें क्या प्राप्त हुआ है, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, यही जो है हमारा डी यौगिक है। अभी इस बेंजल्डिहाइड की जब हमने ऑक्सीकरण करा दी तो इसके फलस्वरूप हमें बेंजोइक अम्ल प्राप्त हो जाता है, जो कि यौगिक ई है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से जो है ये हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।